हेलो, मैं अजय कुमार यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च सेंटर देवघर में मेरा यूट्यूब चैनल क्या है? मैथ रिसर्च सेंटर देवघर है। आप अपने मोबाइल में जाकर डेली आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा और बेल भी बजा दीजिएगा, क्योंकि डेली जो वीडियो बनेगी वो आपके पास पहले पहुंच जाएगा। ठीक है ना? और मैं ये भी कुछ कहने चाह रहे हैं। आज मैं अभी जो तैयारी करा रहा हूँ एसएससी को कवर करते हुए, मतलब एसएससी को लेकर, उसके अंदर रेलवे जितना भी है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, ठीक है ना, जो भी है एग्ज़ाम आपका, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, छोटा से कंपटीशन की लो लेवल से लेकर पूरी हाई लेवल तक सब चीज़ों की तैयारी इस यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च सेंटर देवघर में आपका कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। ठीक है ना? आप लोग डेली देखिए और मैथ के लिए आप लोग निफ़िक्र रहिए और आप लोग इस चैनल को थोड़ा अच्छा से पढ़िए और ग्रोज कीजिए, क्योंकि ये न्यू चैनल खुला है। अभी आप लोग के सहयोग बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता है। आप लोग थोड़ा जल्दी सहयोग कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, क्योंकि जब तक आज देखिए हमारे जो देश हैं आज इतने शिक्षा के मामले में बहुत पीछे हैं शिक्षा के मामले में। इसीलिए शिक्षा को अगर प्रॉपर तरीक़ा से, सही ढंग से अगर ग्रो करना चाहते हैं तो हम लोगों की हम जो अपने यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च सेंटर देवघर में मैं फिक्स एकदम कंप्लीट रूप से एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरी पढ़ाई यूट्यूब चैनल में सब दिन फ्री कॉस्ट रहेगा। हम कितना भी ग्रो कर जाएंगे, बट हम कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरी कॉस्ट यूट्यूब चैनल में लगेगा। आप मेरी वो बात अलग है कि आप मेरे ऐप में पढ़िए ना पढ़िए, बट मेरे यूट्यूब चैनल में बच्चों को हम उतने ही प्रॉपर तरीक़ा से गाइडिंग करेंगे जितने हम अपनी ऑफलाइन क्लास में गाइडिंग करते हैं। ओके गाइज, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम आज आपके बीच परसेंटेज का लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूं, और मैं आज देखेंगे कल मैं जो चर्चा किया हूं उसको थोड़ा सा रिवीजन कराकर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है? थैंक यू गाइज। आप लोग की कृपा और आशीर्वाद से आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग खाली थोड़ा सा कृपा होनी चाहिए। हम लोग कल ये देखे थे गाइज कि ए जो है ना वो 20 से मान लिया जाए 20% अधिक है। क्या है? 20% अधिक है, तो बोलता है कि बी जो है ना ए से हम लोग कल माने थे कि y% कम है। ठीक है ना? जब हम लोग कमी, कोई भी चीज़ का कमी प्रतिशत निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं गाइज? y = जो है सो लिखिए, ठीक है ना, और 100 में उसको जितना है उतना को ऐड कर दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन जो भी रहेगा आप ऐसे ही बनाइएगा और आपका सब का सॉल्यूशन होते जाएगा। उसके बाद आपका ये सॉल्व हो गया। ठीक है ना? आगे आप बढ़िए। क्या लिखा हुआ है? 20/120। ठीक है ना? 20/100 क्या होगा? 20। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको इससे कटा दीजिए। ठीक है ना? इससे इसको कटा दीजिए। ठीक है ना? तो 1/6 को अगर आप प्रतिशत में बदलते हैं तो 16 सही 2/3% होता है। नहीं, ये क्वेश्चन कैसे बना आप लोग समझ गए होंगे। नहीं, क्या किए, ए बी से बोलता है 20% अधिक है, बी ए से y% कम है, तो y = हम लोग ट्रिक से पता चला, कल हम बताए थे ये बात कि b मतलब जितना होगा x/100 + x होता था,
तो x का वैल्यू जो होगा उसको लिखिए 20%, 100/20, ठीक है ना। तो सीधा लिखिए, इसको कटा दिए, जितना है उसमें मतलब थोड़ा 20% इंक्रीज किया, इंक्रीज कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद इसको कटा उठा के दिए, 1/6 का 16 सही क्या होता है, 2/3% होता है, ठीक है ना। ये चीज़ हम कल देखे थे। और एक एग्जाम्पल्स हम ये भी लिए थे कि a b से यदि 2/5 अधिक है, ठीक है ना, फ्रैक्शन में दे दिया है, तो बताओ b जो है ना वो a से y% कमी है। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, इससे आप कैसे देखिएगा, तो आप देखिए जी, पहले ये फ्रैक्शन है, तो आप पहले फ्रैक्शन को क्या कीजिए, परसेंटेज में बदलिए। फ्रैक्शन को आप क्या कीजिए, परसेंटेज में बदलिए, ठीक है ना। आप पहले परसेंटेज में बदलिए, तो देखिए 2/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा जी, इसको जैसे बदलेंगे, 1/5 का होता है 20%, कितना होता है 2 × 20%, तो ये कितना हो जाएगा जी, 40% हो जाएगा ना। कहाँ से आया, कैसे आया, हम बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अच्छा समझ लीजिए। 2/5 है ना, तो इसको ऐसे लिखिए ना, 2 × 1/5, ठीक है ना। तो 2 × 20%, हम लोग याद किए हैं कि 1/5 का कितना होता है 20%, तो = कितना हो गया 40%। तो आप ये देखें कि a b से 40% अधिक है, तो b a से कितना होगा कम, तो सीधी सी 40/100 + 40, ठीक है ना। तो 40 कितना हो जाएगा 140, ये कट गया, ये 2 बार में, ये 7 बार में, ये कितना हो गया 2/7। इसको आप लिख सकते हो 2 × 1/7, ठीक है ना। और 1/7 का होता है वैल्यू 2 × 14 सही 2/7%, तो = 28 सही 4/7%। ये आपका क्या हो गया गाइज, आंसर, ठीक है ना। ऐसे आप कल देखे थे क्वेश्चन, और हम लोग ये भी देखे थे कि दूसरा एग्जाम्पल्स और एक ले लेते हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कैसे बनता है, नहीं बनता है। मान लेता हूँ a जो है ना वो b से, मतलब राम मोहन से, एक नाम लेकर दिखा देता हूँ, राम मोहन से मान लेता हूँ कि 25% अधिक है, तो बताओ मोहन राम से कितना प्रतिशत कम है। तो ये चीज़ आपको पता करना है। अब प्रतिशत में कमी क्या होगा जी, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। a b से अगर i में मान लेता हूँ, a b का i मतलब मोहन i मतलब देख लो, राम मोहन की i 25% अधिक है, मतलब राम मोहन से i कितना है 25% अधिक है, तो b मोहन राम से कितना परसेंट कम है। तो जब कमी निकालना है गाइस, तो क्या कीजिएगा 25/125 हो जाएगा ना। इसको कटा दीजिए 1/5, तो 1/5 = क्या होता है 20% होता है ना, बस बन गया। तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी रहेगा। मान लेता हूँ इसी में से और एक क्वेश्चन बदल सकता है, क्या होगा देखिए, बोलेगा कि यही क्वेश्चन में आपका क्या कह सकता है, ये कहेगा सीता जो है ना वो गीता की आय से, ठीक है ना, मान लेता हूँ 20% अधिक है। सीता का जो है ना वो गीता की आय से 20% अधिक है, ठीक है ना। तो कहता है कि गीता की जो आय होगा ना वो सीता से कितना % कम होगा, वो सीता से
कितना प्रतिशत क्या होगा, सीता से कितना प्रतिशत कम होगा, तो हम लोग y प्रतिशत मान लेता हूँ कम है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 20/100 प्लस 20, तो ये क्या हो जाएगा 20/120, ये कटा दीजिए जी। 1/6 का क्या होता है, 1/6 का होता है 16, सही 2/3%, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह का क्वेश्चन आप बहुत सारा देख सकते हो अपने ही अनुसार, और बहुत सारा आप बना भी सकते हैं, अपने से क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि बुक से ही क्वेश्चन बनाइए, सिर्फ इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं अपने से बहुत सारा, और अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखते हैं हम लोग कल हम टाइप नंबर 1 पर चर्चा किए थे, उसी पर ये क्वेश्चन बनाए थे। आज हम लोग टाइप नंबर 2 देखता हूँ, ठीक है ना। आज हम लोग टाइप नंबर 2 देखता हूँ। टाइप नंबर 2 में क्या है गाइज, बोलता है कि ए बी से, ठीक है ना, इसमें क्या है m जो है ना n से, m जो है वो n से x% i में कमी है। बोलता है m जो है ना वो n से x% कम है, तो आप बताइए कि n का जो i है ना वो m से y% अधिक है। यहाँ क्या बता रहा है, आपकी बार अधिकता बता रहा है, नहीं आपकी बार हम लोग क्या देख रहे हैं गाइज, यहाँ पे बोल रहा है कि उस बार हम लोग क्या देखे थे, m मान लेता हूँ m n से x% अधिक था पहले, और n m से y% कम था पहले, वो टाइप 1 में ये चर्चा किए थे। आपकी बार हम लोग क्या देख रहे हैं गाइज कि m n से जो है ना वो x% क्या है, कम है, और बोल रहा है n m से कितना % अधिक है। तो यहाँ पे जब अधिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, किसको, अधिक को, मोर देन, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, तो सीधी बात है x/100 माइनस x, ये आप फॉर्मूला क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। बस इसी में ये क्वेश्चन बनाइए, सॉल्व होते जाएगा। इसको प्रॉपर तरीका से अगर प्रूव करना चाहते हैं तो ये प्रूव भी हो जाएंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसका ड्राइव करने से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे मेंस ड्राइव तो करना नहीं है, पहले ड्राइव करके दिखाना पड़ता था। आज तो हम लोग को ट्रिक पता रहना चाहिए, हम लोग को क्वेश्चन उड़ाना है सेकेंडों में। तो आप देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स में इसी पर आधारित लेता हूँ। m n से 10% कम है, ठीक है ना, 10% कम है, तो n जो है ना वो m से y% क्या है गाइज, अधिक है, y% क्या है, अधिक है। तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला पता है, x के जगह पर वैल्यू क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, रख दिए ना गाइज। तो आप 10 रखते ही जी, तो आप देखें क्या कि 10/100 में 100 में 10 को घटावेंगे तो क्या बचेगा, 90, ये 0 0 खत्म हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप 1/9 का परसेंटेज वैल्यू आप लोग को पता है 11, सही 1/9%, ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बनाइए, आपसे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, आराम से बनेगा, आप कोशिश तो कीजिए। आप देखिए और एक एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि m जो है ना वो n से 15% कम है। मान लेता हूँ कि m कोई फलनवा है और n कोई तिसका है, जो कि उसकी बोल रहा है कि m की जो m n से 15% कम आया है, मतलब n से m जो है ना वो n से 15% कम आया है। तो बोल रहा है कि n जो है ना वो n से y% अधिक है, उसकी जो आय है ना वो n से m, देखो n m से y% अधिक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले कन्वेंस, मतलब अच्छी तरह से पहले क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए। आप क्वेश्चन को जब तक अच्छा से नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों के पास 1 से
मतलब 1 मिनट का टाइम रहता है, हम लोग को कोशिश करना है 30 सेकेंड में इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना गाइज। तो आप देखिए जी, आप क्या करना है, y इज इक्वल टू 15 बाय, ठीक है ना, आप सीधी से यहाँ लिखिए 100 माइनस 15, तो कितना होगा 15 बाय 85। ओके, ये 3 बार में, ये 17 बार में, ठीक है ना, तो कितना हुआ 3 बाय 17, तो इसको लिखिए इज इक्वल टू 3 इंटू 1 बाय 17, ठीक है ना, 3 इंटू 1 बाय 17 का 5 सही 15 बाय 17 होता है। ठीक है ना, तो आप सीधा लिखिए 15 और यहाँ पे 45 सही 17। ठीक है ना, आप सीधा इसको कीजिए जी, क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये आपका थोड़ा सा आप देखिए तो लग रहा है ना, मतलब अनबैलेंस जैसा, थोड़ा अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नीचे का नंबर छोटा हो गया, ऊपर का नंबर बड़ा हो गया। थोड़ा फ्रैक्शन का रूल लगता है कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। फ्रैक्शन क्या कहता है कि आपको कभी भी इम्प्रॉपर में नहीं रहना है, आपको प्रॉपर में बदलना है। तो आप कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में हो तो आप उसको क्या करें, प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करें। ठीक है ना, तो वो आंसर जो होगा आपका ना, वो सटीक आंसर होगा और बेस्ट होगा। तो आप कोशिश करें, ये 15 प्लस 45 बाय 17% हुआ गाइज। तो आप 15 प्लस आप क्या करें जी, इसको इसमें भाग लगाइए 2 बार में, 34 6 5 11 बटे 17। ठीक है ना, आप यहाँ पे क्या कीजिए, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, दोनों को ऐड कर दीजिए। 17 सही 11 बाय 17%, ये आपका आंसर क्या हो गया, आंसर। ठीक है ना, ये आपका बनकर क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। आप ऐसे बनाइए। ठीक है ना, फिर और एक क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आप देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि m, मान लेता हूँ p जो है ना वो q से p 20% कम है। p कोई होगा, q भी कोई होंगे। जो बोल रहा है p जो है ना, p का जो आय है, मतलब p जो है ना वह q से 20% कम आय है। ठीक है ना, जबकि q जो है ना वो p से y% अधिक है। ये तो y% अधिक है, ये तो हम लोग माने हुए हैं। तो y बराबर निकालना है तो क्या करना है, 20/100 माइनस 20। ठीक है ना, आप देखिए क्या लिखिएगा जी, ये 20 इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ना तो 80 बचेगा। ये 0 0 खत्म, इससे इसको कटा दीजिए 4 बार में, तो 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। हम लोग लेक्चर नंबर, आप देखिए हम लोग लेक्चर नंबर 2 में ये जो 1/4 ये फ्रैक्शन वैल्यू जो है ना उसका हम पूरा चर्चा किए लेक्चर नंबर 2 या 3 में। ठीक है ना, आप उसको अच्छा से देखिए, क्योंकि वहाँ पे जब आप देख लीजिएगा ना तो ये सब क्वेश्चन धड़ाधड़ आपसे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। हमको याद है कि 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 25% होता है। यहाँ से हम लोगों को पता चल गया। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन, आप इस रूल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है आप पर गाइज। ठीक है ना, ये आप क्या किए, अच्छी तरह से क्या कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर आगे। ठीक है ना, इस पर हम 2-3 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग रूल नंबर 3 में जाते हैं। ठीक है ना, टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 1 कल चर्चा क्या किए थी, ए बी से अगर ए बी से x% अधिक है, बी ए से y% कम है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग रूल क्या लगाते थे जी, यही लगाते थे कि y इज इक्वल टू x बटे 100 प्लस x लगाते थे। लगाते थे ना, लगाते थे। अभी टाइप नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़े, a मतलब b से, मतलब m जो है ना वो n से x%, m जो है ना वो n से x% कम है। तो बताइए n है ना वो m से y% अधिक है, तो y इज इक्वल टू, हम लोग लेट माने हैं y को, क्योंकि हम लोग क्या मानेंगे, कमी, जैसे कमी प्रतिशत या अधिक प्रतिशत निकालना बढ़ोतरी में। ठीक है ना, तो वो नहीं मान के हम लोग डायरेक्ट y को मानकर बना रहा हूँ, उससे क्या टेंशन है, फाइनली हम लोग को आंसर से मतलब है ना। तो y इज इक्वल टू क्या लिखना है हम लोग को,
x बटे 100 माइनस एक्स, ठीक है ना। इसमें कमी हो रहा है, ठीक, इसमें कमी हो रहा है, उसमें क्या हो रहा था, बढ़ोतरी हो रहा था। तो हम लोग को ये पता चला इसमें कमी है, इसमें ये है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन तो हम लोग से बन गया गाइज। अब हम लोग आगे टाइप नंबर 3 में चर्चा करते हैं। टाइप नंबर 3 क्या है, देखिए टाइप नंबर 3 क्या बोलता है, यदि किसी राशि को क्रमशः x% और y% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी क्या होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, सेंस क्या कह रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, आप देखिए थोड़ा सा। इस टाइप नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए आप, टाइप नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, इसको हम डिटेल से और हम पढ़ाएंगे, मेंसुरेशन जब पढ़ाएंगे उस समय भी इस तरह ये टाइप नंबर 3, 4 जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे, फिर आपका डिस्काउंट पढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा ज़्यादा चर्चा होता है, ठीक है ना। डिस्काउंट टाइप का ही क्वेश्चन है ये। तो आप देखिए कहता क्या है कि बोलता है किसी राशि को पहले x% बढ़ाया, क्या बढ़ाया, फिर से y% बढ़ाया, फिर से क्या y% बढ़ाया। ये पहले x% से बढ़ाया, फिर से y% बढ़ाया, तो बोलता है कि कुल बढ़ोतरी क्या होता है, कुल बढ़ोतरी टोटल इंक्रीजमेंट क्या होता है, कुल बढ़ोतरी। तो आप इस तरह का क्वेश्चन क्या कीजिएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, इस तरह का क्वेश्चन, ये सक्सेसिव क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे ही बनाइएगा तो जल्दी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल आप देखिए, लिखा क्या है कि पहले x% x मतलब 10% क्या किया, x इज इक्वल टू मान लेता हूँ 10% क्या किया, इंक्रीज किया, फिर से y इज इक्वल टू 20% क्या किया जी, इंक्रीज किया, ठीक है ना। तो बताओ टोटल बढ़ोतरी क्या होगा, कुल बढ़ोतरी क्या देखिएगा गाइज, कुल बढ़ोतरी। तो कुल बढ़ोतरी इज इक्वल टू क्या होता है जी, कुल बढ़ोतरी इज इक्वल टू, आप फार्मूला तो जानते हैं, आप तो बना भी सकते हैं, ठीक है ना। तो आप फार्मूला तो जानिए रहे ना। तो कुल बढ़ोतरी क्या होता है, वो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20 बटे 100, ठीक है ना, परसेंट। ओके, तो ये 30 गुना 200 बटे 100, ये 0 0 क्या हुआ, ख़त्म। यहाँ पे सॉरी प्लस का चिन्ह है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 30 प्लस 2 इतना परसेंट, तो ये होगा 32% आंसर, ठीक है ना। आप ऐसे बनाइए, धड़ाधड़ बना सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव मेथड से बनाइएगा तो थोड़ा और, आप ड्राइव मेथड साधारण विधि से बनाइएगा थोड़ा लॉन्ग बनेगा, ठीक है ना। आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, यदि किसी राशि को पहले x% बढ़ाए फिर से y% बढ़ाए, ठीक है ना, तो कुल बढ़ोतरी क्या होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप कुल बढ़ोतरी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। आप ये यूज कीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा, आंसर धड़ाधड़ निकल जाएगा, ठीक है ना। अब फिर एक और एग्जांपल आप लीजिए, देखिए यहाँ पे गाइज कि x इज इक्वल टू 20% इंक्रीज किया, ठीक है ना, फिर y इज इक्वल टू 30% इंक्रीज किया। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ पे हम क्या किए, कुल बढ़ोतरी पता कीजिए, कुल बढ़ोतरी क्या होगा, कुल बढ़ोतरी, तो कुल बढ़ोतरी इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, ठीक है ना, इतना परसेंट। ओके, तो x है 20 और y है 30 प्लस 20 इंटू 30 बटे
100, ठीक है ना। आप बड़ा मज़े से पढ़िए। तो ये हो जाएगा आपका गाइज 50, ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा 600/100, ठीक है ना। आप इसको कटाइए, 56% आंसर, ठीक है ना। और आप एक एग्जाम्पल से देखिए, यदि किसी राशि को, क्या देखिएगा, सुनिए, कहता है क्या, यदि किसी वस्तु की मूल्य को पहले, यदि किसी वस्तु के मूल्य को पहले, ठीक है ना, x इज इक्वल टू, मान लेता हूँ x इज इक्वल टू 10% इंक्रीज किया था, ठीक है ना, कितना परसेंट, 10%, और फिर से y इज इक्वल टू 40% इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया गाइज, 40% इंक्रीज किया, ठीक है ना, 40% इंक्रीज किया। तो आप ही बताइए जी, कुल बढ़ोतरी क्या होगा, कुल बढ़ोतरी क्या होगा। तो आप जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100% होता है। आप लोगों का x का वैल्यू तो पता ही है ना, तो 10 प्लस 40 प्लस 10 इंटू 40/100 होता है, ठीक है ना। इसको आप जानते हो, इसको आप यूज कर सकते हैं कहाँ कहाँ, आप ये भी बता देता हूँ। इसको आप यूज कर सकते हैं सर्कल में, ठीक है ना, इसको आप यूज कर सकते हैं और कहाँ पे जी, स्क्वायर में, इसको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, सर्कल में कैसे यूज करेंगे, यदि रेडियस 10% इंक्रीज किया, कभी 10%, फिर से वो पहले 10% तो इंक्रीज किया था ना, फिर से वहाँ पे 20% इंक्रीज कर दी। मान लेता हूँ कोई सर्कल है, कोई वृत्त है, बोला कि कोई वृत्त को पहले 10% इंक्रीज किया था, फिर से उसको 10%, 20% इंक्रीज कर दिया, तो बताओ कि कुल कितनी इंक्रीज किया। तो उस प्रकार का क्वेश्चन, कुल कितनी बढ़ोतरी हुआ, तो उस तरह का क्वेश्चन आप यही फार्मूला लगा के आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक आयत है, उसको बोलेगा कि एक आयत की लेंथ जो है ना, लंबाई, पहले 15% इंक्रीज किया, फिर से बोलेगा उसकी ब्रेथ में कितना परसेंट का इंक्रीज किया, इतना परसेंट, कुछ ले लेगा। तो उस तरह का क्वेश्चन आप धड़ाधड़ इस मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिएगा ये क्या हुआ, 50, ठीक है ना, और ये कट गया +4, तो कितना हुआ, 54%, सब जगह परसेंट है, ठीक है ना, यहाँ भी परसेंट है, ठीक। तो आप टाइप नंबर 3 समझ गए होंगे, ठीक है ना, टाइप नंबर 3 क्या कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 4 गाइज, ठीक है ना। टोटल हमको लगता है इस तरह करके हम 15-16 टाइप पढ़ाएंगे, जो कि आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा चैप्टर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और कुछ एडवांस पढ़ाएंगे जिसमें आपका एसएससी लेवल का होगा, 100 क्वेश्चन लगभग, तो उसका भी करा देंगे हम। सीपीयू, सीएचएसएल, सीडीएस, बैंकिंग, जो भी जिसमें भी पूछे, जहाँ भी पूछे, आप 0 से लेकर हीरो तक का कंपटीशन का तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। आप देखिए टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में क्या है गाइस, सुनिए। टाइप नंबर 4 में है, सुनते हो, टाइप नंबर 4 में है क्या है, किसी वस्तु को पहले x% बढ़ाया, फिर से y% क्या किया, उसमें कमी कर दिया, y% क्या कर दिया, कमी कर दिया। तो उस कंडीशन में आप क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, ठीक है ना। तो कुल बढ़ोतरी या कुल कमी होता है, ठीक है ना। तो इसमें कुल बढ़ोतरी या तो कुल कमी होगा,
तो यदि आपका क्वेश्चन इसमें एक साथ में दोनों को लेके चलना है, कुल बढ़ोतरी भी हो सकता है, कुल कमी भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, देखिए हम बताते हैं, यदि किसी वस्तु को पहले यदि किसी वस्तु का मूल्य को मान लिया जाए कुछ भी, ठीक है ना, पहले ठीक है ना, बिफोर, पहले जो भी बोल सकते हैं, X% इंक्रीज किया, ठीक है ना, अब फिर Y% क्या कर दिया, कम कर दिया, Y% क्या कर दिया, कम कर दिए, ठीक है ना, Y% क्या कर दिए, कम कर दिए। जब Y% कम कर दिए, X% इंक्रीज, Y% कम, तो आप बताइए कुल बढ़ोतरी या तो कमी होगा, कुछ तो दोनों में से होगा, ठीक है ना। अगर आंसर माइनस में आया तो कहेंगे कमी हुआ, यदि प्लस में आया तो समझेंगे क्या हुआ, वृद्धि हुआ, ठीक है ना। तो x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100%, यही फॉर्मूला इसमें यूज होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, हम ड्राइव भी कर दिए हैं, मतलब कल हो सकता है हम क्या करेंगे, जिसमें हम पूरा जीरो लेवल का मान लिया जब पढ़ाएंगे, उसमें से हम उस बैच में ये सब चीज़ों को ड्राइव कर करके बताते जाऊंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा। बट इसमें ड्राइव करने हमको, क्योंकि इसको शॉर्टकट कैसे क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, उसको हम लोग कैसे वहाँ पे फार्मूला, यही फार्मूला लगेगा, कैसे जानेंगे, ये चीज़ सीखने की बहुत ज़रूरी कोशिश है शॉर्टकट तरीका में, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपका जो क्वेश्चन रहेगा ना, क्या रहेगा, आप देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन गाइस हम बताने जा रहे हैं अभी। आप ध्यान से देखिए और सुनिए भी। इसमें क्या लिखा है, किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर और बिक्री में 30% की कमी करने पर, ठीक है ना, यदि किसी मूल्य को अगर 20% बढ़ोतरी किया और उसको बिक्री में यदि 30% की कमी होती है, तो बताइए आप आय में कुल कितनी वृद्धि होगी या कमी होगी, वृद्धि या कमी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को आप यही बनाइएगा। तो आप एक एग्जाम्पल से देख लीजिए, सीधी सी बात है। पहले मान लिया जाए x इज इक्वल टू 10% क्या किया उसको जी, इंक्रीज किया, y इज इक्वल टू 20% क्या किया जी, डिक्रीज किया, ठीक है ना, 20% डिक्रीज किया। तो आप एक चीज़ देखिएगा, जब y का वैल्यू अधिक होगा ना, y का वैल्यू क्या होगा, अधिक होगा ना, तो उस कंडीशन में आप जान जाइएगा कि हमारा वैल्यू क्या निकलेगा, कमी में ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो कुल बढ़ोतरी या कमी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है गाइज, क्या होता है, 10 माइनस 20 माइनस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। तो आप देखिए ये हम जीरो में जीरो ख़त्म हो गया, तो ये घटाइएगा, -10 बचेगा और -2, तो कितना बचा जी, -12 आंसर हो गया ना, बन गया, इज कंप्लीट। इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी रहे तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी रहे क्यों नहीं। मान लेता हूँ और एक एग्जांपल लेता हूँ कि इसका मतलब होता है क्या, वृद्धि किया, इसका मतलब क्या होता है, कमी किया, ठीक है ना। इसीलिए आप ऐसे सिंबल से हम बताते हैं। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, माइनस आया मतलब क्या किया, ये कमी किया, माइनस मतलब होता है क्या, कमी किया, ठीक है ना। यदि x इज इक्वल टू 15% इंक्रीज किया, ठीक है ना, कितना परसेंट, और y इज इक्वल टू 4%
4% क्या किया, डिक्रीज किया गाइज। तो उस कंडीशन में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा रहेगा कि कुल, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कुल वृद्धि या कमी, यही कुछ लिखा रहेगा, ठीक है ना। वृद्धि या कमी बात क्या है, बराबर है, बढ़ोतरी या कमी बात क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100 होगा, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 15 माइनस 4, ओके, माइनस ऑफ 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। तो 15 ये बचेंगे कितने जी, 11 माइनस, ठीक है ना, आपका ये क्या होगा 15 चौके 60 बटे 100, परसेंटेज तो लगाना ही पड़ेगा ना। 1010 खत्म, ये 2 बार में, मतलब सॉरी 3 बार में, ये 5 बार में। तो आप क्या देखें 11 माइनस, ठीक है ना, 11 माइनस 3/5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 52/5, ठीक है ना। इसको आप भाग दे दीजिए 10 सही 2/5%, यही ना आंसर आएगा जी, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप ऐसे ही बनाए तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, वैसे भी बना सकते थे। 1/5 का कितना होता है 20%, फिर इसको तो डायरेक्ट भाग क्यों नहीं कर दें, इसमें भाग करके डायरेक्ट बना दो, ठीक है ना। तो आप ऐसे बनाइए, तो क्या हुआ इसमें प्लस हुआ, इंक्रीज किया, देखिए ना। और इसमें क्या किया था, डिक्रीज किया था। साइन न लगा के हम डायरेक्ट ये सिंबल लगाता हूँ। इसमें डिक्रीज किया था -12%, मतलब 12% डिक्रीज किया था। इसमें 10 सही 2/5% क्या किया जी, इंक्रीज किया। तो ये सब क्वेश्चन आप थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा। और इसी तरह का क्वेश्चन आप चाहे तो 4, 5, 10 अपने से खुद से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आप खुद से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप और 1-2 एग्जाम्पल्स देख ही लीजिए इसका, उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। रूल नंबर 4, रूल नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़ेगा, इस पहले एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है ना, तो बेस्ट रहेगा। रूल नंबर 1 में हम लोग क्या देखें, रूल नंबर 1 में कि a b से अगर x% अधिक है और b a से अगर y% कम है, तो उस कंडीशन में आप क्या फॉलो कीजिएगा, बोलिए बोलिए बोलिए। उस कंडीशन में आप फॉलो कीजिएगा, जब आप y% कमी है, y को कमी माना हो मैंने, y इज इक्वल टू x बटे क्या कीजिएगा, x जो भी रहेगा वैल्यू उसको लिखिएगा, x बटे 100 प्लस x कीजिएगा, उसमें वैल्यू बैठाइए और बस आगे बढ़िए। सॉल्यूशन 2 नंबर हम क्या बताए थे, यदि किसी, मान लेता हूँ कि ए बी या MN जो भी लिए PQ, ठीक है ना, B से यदि x% कमी है और B जो है ना Y से, B जो है ना वो Y से क्या है, B जो है ना वो A से y% अधिक है, तो y इज इक्वल टू क्या करना है, x बटे 100 प्लस x कर देना है, बस इस पे वैल्यू बैठाइएगा, बस आंसर हो जाएगा आपका, ओके। और उसके बाद आप देखिए क्या करना है, आगे बढ़े। रूल नंबर 3 हम क्या बताएं, रूल नंबर 3 में हम कोशिश किए क्या, किसी राशि को क्रमशः मतलब कंसेक्यूटिव, ठीक है ना, लगातार, ठीक है ना, बढ़ाते जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही। तो रूल नंबर 3 में क्या देखें, यदि किसी राशि को क्रमशः, मतलब क्रमशः बोलो या पहले बोलो, बात क्या है, बराबर है, क्रमशः पहले और फिर मतलब ये एकाएकी बोले, एक एक करके तोड़ के बोले। और क्रमशः का मतलब क्या होता है, लगातार बोलते रहो। जैसे बोले कि x% पहले इंक्रीज किया, फिर से वो क्या किया, x% इंक्रीज किया और y% इंक्रीज किया, मतलब पहले x% इंक्रीज किया था ही,
फिर से वो कितना परसेंट इंक्रीज किया, y% इंक्रीज किया। तो बोलता है कि x% बढ़ाया, फिर से y% बढ़ाया, तो बोलता है कुल बढ़ोतरी क्या होगा। तो इसमें आपको फॉर्मूला क्या लगाना है गाइस कि x + y + x × y बटे 100 होल %, ठीक है ना। अब इस पे वैल्यू बैठाइए, आपका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होते जाएगा। चौथा पर हम लोग क्या चर्चा किए थे, यदि किसी राशि को ठीक है ना क्रमशः x% फिर से y% इंक्रीज किया, पहले x% को क्या किया इंक्रीज, फिर से y% को डिक्रीज कर दिया। कहने का मतलब ये होती है कि पहले वो क्या किया x% इंक्रीज किया, फिर वो क्या किया y% डिक्रीज किया। तो इस तरह का क्वेश्चन में ना तो बोलता है कुल वृद्धि या कुल कमी का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है ना। कुल बढ़ोतरी या कमी इज इक्वल टू क्या होगा x - y - x × y बटे 100 होल %। ओके, आप x और y का जो मतलब 10% 15% इस तरह का अगर कुल बढ़ोतरी या कुल कमी दिया रहे क्वेश्चन, या खाली कुल बढ़ोतरी लिखा रहे, या कुल कमी या कुल बढ़ोतरी इस तरह का क्वेश्चन में लिखा रहे, कुल बढ़ोतरी या कुल कमी, एक बार x% इंक्रीज मतलब x% बढ़ाया, एक बार x% घटाया, तो आप बनाइएगा रूल नंबर 4 से, ठीक है ना। याद रखिएगा टाइप नंबर 4 से आप बनाएं, ठीक। यदि आप एक बार x% इंक्रीज फिर से y% इंक्रीज किया तो आप रूल नंबर 4 से बनावे, ठीक है ना। फिर से एक बार और क्वेश्चन आप एक बार देखिए, रूल नंबर 5 में आप चर्चा करते हैं हम लोग। रूल नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर मतलब टाइप 5 में क्या है गाइज, आप देखें टाइप 5 में क्या है, थोड़ा देखने की कोशिश करें। टाइप 5 में है कि यदि किसी राशि के मूल्य को, ठीक है ना, किसको बेटा, यदि किसी राशि को पहले x% बढ़ाया फिर y% घटाया, मतलब एक ही राशि को मान लेता हूं पहले क्या किया सेम वैल्यू है, पहले x% बढ़ाया, क्या किया बढ़ाया, फॉर्मूला वही लगाते हैं। मान लेता हूं कि x + y + x × y बटे 100, ठीक है ना। मान लिया जाए कि x का वैल्यू भी 10% दे दिया है, y का वैल्यू भी 10% दे दिया है, जबकि इसमें इंक्रीज किया था, इसमें डिक्रीज किया था, ठीक है ना। तो 10 - 10 माइनस, ठीक है ना। अब क्या कीजिए x मतलब 10 × 10 बटे 100, ठीक है ना। अब इस तरह का क्वेश्चन ये तो कट के यहीं खत्म नहीं हो गया, तो ये कितना बचा जी 100 बटे 100, तो ये कट के क्या बचा 1 -1। तो ये जो -1% क्या किया डिक्रीज किया ना। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आप जब रहेगा ना तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नेचर को, ठीक है ना। ये किस प्रकृति में मतलब क्या लाभ हुआ या हानि हुआ। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, यदि किसी राशि को पहले x% इंक्रीज किया फिर से y% डिक्रीज किया, मतलब फिर से सेम क्वेश्चन इसमें रहेगा, ठीक है ना, सेम रहेगा, डाटा जो दिया रहेगा ना इसमें सेम डाटा दिया रहेगा। क्या डाटा दिया रहेगा फिर से हम बताते हैं। यदि किसी राशि को पहले x% क्या किया इंक्रीज किया, फिर से y% डिक्रीज किया, तो बताइए कि कुल वृद्धि या कमी हुआ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा। अब डायरेक्ट ये तो कट ही नहीं जाता है जी। अगर मान लिया जाए फॉर्मूले ही देखा जाए कि पहले क्या किया गाइज, पहले x% क्या किया इंक्रीज, और बाद में क्या किया या फिर से x% क्या किया डिक्रीज। x% पहले इंक्रीज फिर से x% कमी, तो कुल वृद्धि या कमी, कुल वृद्धि या कमी, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, यदि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना तो हमेशा के लिए
क्या होगा गाइज, आप ही बताएं। हमेशा हमेशा के लिए कमी ही होगा। क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए कमी होगा, ठीक है ना। क्या होगा, कमी होगा। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कहते हैं कि कुल कमी इज इक्वल टू कमी प्रतिशत इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे 100%, ठीक है ना। 100%, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आप रहेगा ना, तो ऐसे ही आप बनाने का कोशिश करें, ठीक है ना। आप देखिए एक एग्जाम्पल से कि पहले x इज इक्वल टू 10% का क्या क्या इंक्रीजमेंट किया, फिर x इज इक्वल टू 10% का वही क्वेश्चन में डिक्रीज कर दिया। पहले 10% इंक्रीज, फिर से 10% डिक्रीज, तो कुल कमी प्रतिशत क्या होगा, कमी प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होगा गाइज, कोई एक ले लो ना, 10 का स्क्वायर बटे 100, तो 100, ठीक है ना, बटे 100%, ठीक है ना। 100 बटे 100%, कोई एक ले लिए, या तो ये, बात तो दोनों का एक ही है। इसलिए x के जगह पर 10 है, दोनों तो 10 ही है, तो 10 ले लिया। उसके बाद 10 का स्क्वायर तो 100 में 100 गया कट्टी, तो 1% आंसर, 1% आंसर। फिर एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ इसी पर आधारित, ये लेता हूँ कि यदि x इज इक्वल टू 5% क्या क्या इंक्रीज, फिर x इज इक्वल टू 5% क्या क्या गाइस डिक्रीज, तो कमी प्रतिशत क्या होगा, आप ही बताइए ना। तो कमी प्रतिशत 5 का स्क्वायर बटे 100, तो 25 बटे 100, तो ये कट जाएगा, 1/4 का कितना होता है वैल्यू जी, 25% आंसर, ठीक है ना। बस बन गया, इसमें क्या है, इतना परसेंट क्या हो गया जी, कमी हो गया, ठीक है ना। इतना परसेंट क्या हो गया, कमी हो गया। तो आप सीधा लिख सकते हैं कि 1/4%, 1/4 मतलब कितना हुआ जी, अब देख लीजिए, ये इसमें भाग लगा दीजिए, तो 0.25%, ठीक है ना, इतना आंसर, ठीक है ना। फिर आप आगे बढ़ें और देखें थोड़ा सा, क्या यदि किसी मूल्य को मान लेता हूँ, पहले x मान लेता हूँ 20% क्या क्या इंक्रीज किया, फिर वही 20% यदि डिक्रीज कर दिया, ठीक है ना, तो कमी प्रतिशत क्या होगा गाइज, कमी प्रतिशत 20/100, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या होगा, 400 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना, परसेंट तो दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है 4% क्या किया आपका कमी हो, बन गया। इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी रहेगा ना, तो आपसे धड़ाधड़ क्या हो जाएगा, बन जाना चाहिए, ठीक है ना। आप एकदम बनना ही है, कोई उपाय ही नहीं है। आप आगे देखें और थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आज हम लोग टाइप नंबर 5 तक देखा, कल मैं देखूंगा टाइप नंबर 6, 7, 8, 9, 10 तक, ठीक है ना। आज का क्लास यहीं तक होगा गाइस, थैंक यू, जय हिंद, ओके।